हाय बच्चों, आप लोग कैसे हैं। मैं समझता हूं कि आप लोग ईश्वर की कृपा से स्वस्थ होंगे और आपकी पढ़ाई लिखाई अच्छी से चल रही होगी। तो चलिए आज हम लोग डिस्कस करते हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की एक्सरसाइज 5.2। ठीक है, यह सवाल नंबर 5 यह आपके सामने है और इसके दो पार्ट हैं। और यह क्या कह रहा है, फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग एपीज। तो जब एपी दी रहती है तो आप ए और डी निकाल सकते हैं। तो देखिए ए 7 है और डी इतना है 6 और ए एन यहाँ 205 है और हमें एन निकालना है। तो लेट नंबर ऑफ टर्म्स बी एन और यह ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी पे हमने इसको बैठा दिया और इसको कैलकुलेट किया तो हमको एन की वैल्यू 34 निकल गई। तो यह हमारे 7 से लेकर के 205 के बीच में कितने टर्म है, 34 टर्म है। ठीक उसी तरीके से यहां हमने यहाँ फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस निकाल लिया। ए एन इज इक्वल टू -47 है तो लेट नंबर ऑफ टर्म बी एन और यह ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। इस पे हमने इन वैल्यूज को बैठाया और कैलकुलेट किया तो एन इज इक्वल टू 27। तो मैं समझता हूं कि यह आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। तो चले आगे बढ़ते हैं। तो यह सवाल नंबर हमारा 6 है। तो देखिए यहां पर क्या कह रहा है, चेक वेदर -150 इज द टर्म ऑफ एपी दिस। तो चलिए करते हैं। तो सॉल्यूशन तो यहां क्या है, a इज इक्वल टू 11 और d इज इक्वल टू 8 माइनस 11, यह इज इक्वल टू 8 3 11। सो d इज इक्वल टू इतना हो गया। अब यहां पर वेदर 150 माइनस 150 इज द टर्म ऑफ दिस। सो यह क्या हो गया, सो एन ए एन इसको मान लेते हैं ए, ठीक है। तो लेट nth टर्म बी -150। तो ठीक है, तो यह मान लिया। तो ए एन हमको अब देखिए देयरफॉर ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। लेट नंबर ऑफ टर्म कह दीजिए, नंबर ऑफ टर्म डी एन। तो चलिए, तो ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो यह -150 हो गया और ए की वैल्यू क्या हो गई, 11 और यहां एन मालूम नहीं है। तो अब डी इज इक्वल टू यह -3। तो यह -150 और -11 यह इज इक्वल टू n माइनस 1 इंटू -3। तो यह कितना हो गया, यह 161 और यह ठीक है और यह इज इक्वल टू n माइनस 1 और इसको लेके इधर चले आएंगे तो यह -3। तो यह n माइनस 1 इज इक्वल टू 161/3। ठीक है, तो n इज इक्वल टू 161/3 और यह +1 तो यह 3। तो 161 और +3 यह इज इक्वल टू 164/3। तो यह क्या है, यह डिविजिबल नहीं है 3 से। ठीक है ना, 6 4 10 11। If sum of the number is not divisible by 3, then that number will not be divisible by 3. So इसको आप और सिंप्लीफाई करने के लिए 3 × 5 = 15, 3 × 4 = 12 और 2/3। So which is a fraction? Which is a fraction? Therefore आप ये -150 is not a term of the given AP। ठीक है, तो यही हमारा आंसर हो गया। तो मैं समझता हूं यह आप समझ गए होंगे। यहां पर एक चीज और बता दूं कि किसी भी चीज की गिनती हम फ्रैक्शन में नहीं कर सकते हैं, होल नंबर में ही होगी। ठीक है, तो अगर आपका इस तरह से फ्रैक्शन में वैल्यू आ जाए
तो दैट इज नॉट एक्सेप्टेड, मतलब उसकी गिनती पॉसिबल नहीं है और वह टर्म उस एपी में नहीं होगा। आगे बढ़ते हैं। तो यह देखिए सवाल नंबर 7, यह बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। फाइंड द 31st टर्म ऑफ एन एपी हुज 11th टर्म इज 38 एंड 16th टर्म इज 73। तो चलिए बढ़ते हैं। तो सॉल्यूशन, सो लेट फर्स्ट टर्म, यह क्या हो गया, ए मान लीजिए और कॉमन डिफरेंस डी मान लीजिए। सो देयरफॉर अब 11th टर्म, सो A11 इज इक्वल टू, यह कह रहा है 38, सो यह A प्लस 11 माइनस 1 इंटू डी, तो यही हो गया 38 और यह A और प्लस यह 10D, ठीक है ना। तो यह आपका इक्वेशन बन गया, ठीक है, नंबर 1। उसके बाद क्या कह रहा है कि 16th टर्म, सो A16 इसको ऐड कर दीजिए और A प्लस यह 16 माइनस 1 इंटू डी, तो 16th टर्म क्या है 73, तो यह A प्लस 15D, ठीक है। तो यह हमारा दूसरा इक्वेशन बन गया। तो अब सब्ट्रैक्ट कर दें, तो देखिए शॉर्टकट में हम लोग ऐसे करते हैं 10D और यह नंबर 1 और यह सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो साइन चेंज, तो 13 में से 8 गया 5 और 6 में से 3 गया 3, यह कैंसिल हो गया और यह 5D, तो D इज इक्वल टू 35/5, सो 5 7 35, D इज इक्वल टू 7। D की वैल्यू हमें मिल गई, तो अब इसको हम 1 में सब्स्टिट्यूट कर दें। सो पुटिंग D is equal to 7 in इक्वेशन 1, तो यह 38 और यह इज इक्वल टू A प्लस 10 इंटू 7, सो यह 38, A इज इक्वल टू 38 माइनस 70, तो 8 में से यहाँ 70, 10 में से 8 गए 2 और 6 में से 3 गए 3, माइनस 32, A इज इक्वल टू माइनस 32। तो हमको A और D की वैल्यू निकल गई, ठीक है ना। तो अब चलिए क्या करें 31st टर्म, तो देयरफॉर A31 इज इक्वल टू A प्लस यह 31 माइनस 1 इंटू डी, सो A31 हमको मालूम ही करना है, सो दिस इंप्लाइज, और A की वैल्यू यह हो गई 7 और यह 30 इंटू डी की वैल्यू हमको मिली है -32, तो यह A31 इज इक्वल टू इज इक्वल टू यह 7 और यह माइनस 3 दूनी 6 और 3 दूनी 6, 3 3 9, 32 और यह 0, 960, ठीक है ना। ये भाई और D इज इक्वल टू 7, मैं 32 कहां से लिख दिया, सॉरी, D इज इक्वल टू 7, तो यह 7 7 3 21, तो यह कितना हो गया 7 एकम 7 7 दूनी 14, तो यह आपका 31st टर्म जो है वह 147 से निकल गया, ठीक है। सॉरी A31 इज इक्वल टू A प्लस 31 माइनस 1 इंटू डी, A की वैल्यू -32 है और यह 30 इंटू डी की वैल्यू 7 है, तो यह 7, तो यह -32 और प्लस 7 3 21, 210, तो इसको निकाल दें 210 और यह 10 में से 2 गए 8, 10 में से 3 गए 7, 178, तो 178, तो यह 178, तो यह स्पष्ट हो गया होगा आपको। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना।
ये देखिए सवाल नंबर 8। एन एपी कंसिस्ट ऑफ 50 टर्म ऑफ विच थर्ड टर्म इज 12 एंड द लास्ट टर्म इज 106, फाइंड द 29th टर्म। तो चलिए, सो यहां पर लेट फर्स्ट टर्म इज इक्वल टू ए और कॉमन डिफरेंस इज इक्वल टू डी कह दीजिए। और ये क्या कर रहा है, लास्ट टर्म इज 106, सो ए एन इज इक्वल टू 106। तो हमको क्या कर रहा है कि फाइंड 29th टर्म, तो यही हमारा ये है। तो चलिए ए एन इज इक्वल टू, सो ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, तो वैल्यू रख दें 106। ए कितना है नहीं मालूम, ठीक है, और यह प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ये नहीं मालूम हमको, ठीक है, इसको 1 हम ये निकाल देते हैं। और देखिए थर्ड टर्म दिया गया है, सो अब A3 इज इक्वल टू 12, सो यह इक्वल टू 12, तो यह A प्लस 2B इज इक्वल टू 12, सो A प्लस 2B इज इक्वल टू 12, यह नंबर 2 कह लीजिए। और क्या कह रहा है, द लास्ट थर्ड टर्म इज 12 एंड द AP consists of 50 terms, so sorry, तो यह क्या हो गया 50 terms, so ये सॉरी यहाँ एन और यहां पर 50, तो यह क्या हो जाएगा, इसको हम लोग 106 इज इक्वल टू ए प्लस 49D, इसको 1 कह देते हैं, ठीक है, और यह हमको मिल गया। तो अब देखिए यहां पर सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो यह सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 फ्रॉम 1, तो यह 106 इज इक्वल टू ए प्लस 49D, ठीक है, तो यह क्या हो गया ए प्लस 2D और यह इज इक्वल टू 12, तो यह सब्ट्रैक्ट कर दें, तो यह कैंसिल, तो 6 में से 2 या 4, 10 में से 1 या 9, और यह 47D, तो D इज इक्वल टू 94/47, तो 2 7 14, 2 चौक 8 9 2, सो D इज इक्वल टू 2, सो D की वैल्यू हमको मिल गई। अब हम लोग क्या करें, D की वैल्यू हम सब्स्टिट्यूट कर दें, सो किसमें, एक में रखना आसान होगा, सो पुटिंग D इज इक्वल टू 2 इन इक्वेशन 2, तो यह क्या हो गया A प्लस 2 इंटू 2 इज इक्वल टू 12, सो A इज इक्वल टू 12 माइनस 4, तो यह 8। तो आपको देखिए A की वैल्यू मिल गई और इधर D की वैल्यू मिल गई। जब A और D की वैल्यू मालूम हो गई तो हम क्या करेंगे, अब कह रहा है कि फाइंड द 29th टर्म, सो देयरफॉर A29 इज इक्वल टू A प्लस 29 माइनस 1 इंटू D, सो A क्या है, यह 8 है, और प्लस इसको करते हैं यह 28 और D इज इक्वल टू 2, ठीक है, तो यह 8 और प्लस 28 दूनी 56, तो यह 8 से 14 के 4 1, तो यह 64, सो वहां कितने टर्म रहे होंगे, तो देखिए 29th टर्म क्या हो गया 64, ठीक है। तो आगे बढ़े हम लोग, तो यह सवाल नंबर 9 क्या कह रहा है, इफ द थर्ड एंड 9th टर्म ऑफ एन AP आर 4 and -8 respectively, which term of an AP is 0? So which term? So let nth term be 0, ठीक है भाई। अब हमको दिया क्या है कि थर्ड टर्म, तो सिंस A3 इज इक्वल टू कितना दिया है, यह 4, तो यह क्या है A
प्लस 2d इज इक्वल टू 4 लिख दे, तो ये हमारा इक्वेशन 1 बन गया। एंड नाइन्थ टर्म, एंड सो a9 इज इक्वल टू -8, सो a प्लस 8d इज इक्वल टू -8, यह इक्वेशन नंबर हमारा 2 बन गया। ठीक है, तो विच टर्म ऑफ AP इज 0, सो लेट, एंड ये हम लोग पहले मान चुके हैं। तो अब देखिए, अब इसमें दो में, एक में से 2 को घटा दें, तो देखिए a प्लस 2d इज इक्वल टू 4, इसको नंबर 1, और a प्लस 8d इज इक्वल टू -8, यह नंबर 2, और यह हम लोग घटा रहे हैं, तो यह प्लस, तो यह कैंसिल, तो यह कितना हो जाएगा -6d इज इक्वल टू 8 4 12, तो d इज इक्वल टू 12/-6, तो 6 दूनी 12, तो d इज इक्वल टू -2, तो d की वैल्यू हमें मालूम हो गई। अब d की वैल्यू उठा करके 1 में रख दें, सो पुटिंग d इज इक्वल टू -2 इन इक्वेशन 1, सो यह क्या हो गया, a प्लस 2 इंटू -2 इज इक्वल टू 4, सो a -4 इज इक्वल टू 4, सो a इज इक्वल टू 8 हो जाएगा, यह शिफ्ट होगा इधर, तो ठीक है ना, लिख लूं क्या, 4 + 4 यह लीजिए 8, सो a की वैल्यू हमको 8 मिल गई और d की वैल्यू -2 मिल गई। अब क्या विच टर्म, तो अब चलिए हम लोग मान लिए हैं कि nth टर्म, तो अब यहां पर nth टर्म 0 है, सो देयरफॉर an इज इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू d, और nth टर्म यही 0 है, सो a क्या है, a हमारा 8 है, और प्लस n-1 इंटू d क्या है, यह d -2 है। ठीक है, तो यह क्या हो जाएगा, n-1 इंटू -2 इज इक्वल टू यह -8, तो यह क्या हो जाएगा, n-1 इज इक्वल टू -8/-2, यह कैंसिल, सो 2 चौको 8, सो n-1 इज इक्वल टू 4, सो n इज इक्वल टू 4 + 1 दैट इज 5, सो आंसर आपका हो गया 5th टर्म इज 0। ठीक है, तो ये देखिए, आपको अच्छी तरह से ये समझ में आ जाना चाहिए। ठीक है, और चलिए आगे बढ़ते हैं। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 10, द 17th टर्म ऑफ एन AP एक्सीड्स द 10th टर्म बाई 7, फाइंड कॉमन डिफरेंस। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। सो सॉल्यूशन क्या हो गया, लेट फर्स्ट टर्म इज इक्वल टू a और कॉमन डिफरेंस इज इक्वल टू d। ठीक है, तो अब क्या कर रहा है, 17th टर्म, तो देखिए यह गिवन बाय प्रॉब्लम 17th टर्म, तो a17 ऑफ ए टर्म एक्सीड्स, यह बड़ा है, किससे बड़ा है, तो a 10वें टर्म से, एक्सीड्स द 10th टर्म बाई 7, कितना बड़ा है, 7, तो यह आपकी कंडीशन हो गई। तो चलिए इसी पर हम लोग करें, आगे बढ़े। तो a17 या a प्लस, इसको चलिए एक लाइन लिख देता हूं, 17 - 1 इंटू d, और a प्लस यह 10 - 1 इंटू d, और यह +7। ठीक है, तो यह a तो कैंसिल हो गया, और यह कितना हो गया, 16d इज इक्वल टू 9d, और यह +7। ठीक है ना, तो 16d और -9d, यह इज इक्वल टू 7, तो 9 7 16, 7d इज इक्वल टू 7, तो d इज इक्वल टू 7/7, यह इज इक्वल टू 1, सो d इज इक्वल टू 1, सो फाइंड द, यही हमारा आंसर हो गया।
ठीक है, ये बहुत ही आसान था और आपको समझ में आ जाना चाहिए। ठीक है, चलिए आगे। अब हम लोग क्या करते हैं कि आज इतना ही यहीं पर समाप्त करता हूं। अगली वीडियो में हम लोग आगे बढ़ेंगे, इसके आगे के सवालों की चर्चा करेंगे। और अगर मेरा वीडियो आपको जरा सा भी लाभ पहुंचा रहा हो तो आप उसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब अवश्य करें। और कोई भी दिक्कत हो तो मुझे कमेंट बॉक्स पे आप जरूर संपर्क करें। ठीक है, और मैं आपको तुरंत उसकी रिप्लाई दूंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।